तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। अभी जस्ट अलीना को मैंने छोड़ा, वॉकिंग भी किया, मेरा आधा घंटा हो गया। बोली चलो अभी फटाफट दूध लेती हूँ ना, दूध लेके फिर ऊपर जाती हूँ। और एन का भी कॉलेज अभी 10 बजे के बाद का है ना, तो मैं बोली चलो अभी पहले दूध ले लेते हैं, जो लेना है वो सामान सौदा ले लेते हैं। आज रोटी ही खाएंगे, भाजी कल रात में ही बना दी थी। हाँ माशाल्लाह मेरी बेटी का पेपर बहुत अच्छे से गया। बहुत थोड़ी नर्वस थी, कंफ्यूज थी वो, बट लेकिन आने के बाद बोली मम्मी मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, बहुत खुश थी वो, है ना। चलो पहले मैं रोड क्रॉस कर लेती हूँ। अभी दुकान पे पहुँच गई मैं, शॉप पे। मैं यहीं से लेती हूँ, थोड़ा नज़दीक में है। देखो ये भाई साहब, आज ठंडी ज़्यादा है, टोपी पहना आपने। ठंडी आज थोड़ा पनवेल में ज़्यादा है। पूरा देखो ना कितना अच्छा है, आप देख सकते हैं। जैसे मैं एक गांव में आ गई हूँ, गांव जैसा। अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है ना। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अब सुबह की, पनवेल की सुबह माशाल्लाह। चलो ठंडी बहुत है आज सुबह में ही हुई ना, कल भी थी थोड़ी सी। हाँ कल भी थी थोड़ी सी। ठीक है, हाँ 1.5 लीटर दूध कर दो। दूध ले लिया मैंने, है ना। दूध लिया, थोड़ा सा सामान भी थोड़ा लेना था, वो भी ले लिया। अभी चलते हैं हमारे घर पे। बताऊंगी मैं आज का क्या टाइटल है और क्यों वीडियो शूट हो रहा है ना। अब ऊपर जाके ही बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रास्ते में मैं चलते हुए रहूँगी तो पब्लिक के देखते रह रही। सुबह का टाइम है, मॉर्निंग वॉक पे निकले। अभी बज रहे हैं 7:15 सुबह का। ठीक है चलो चलते हैं अभी हमारे रूम पे चल के बात करेंगे। देखो पीछे से देख सकते कितना अच्छा है प्रगाव खेड़ा है ना। प्रगाव कोई बोल सकता है क्या, बिना पैसा दिए हम गांव घूम रहे हैं, है ना, बिना ट्रेन। मस्त लगता है, सुबह की मॉर्निंग बहुत अच्छी लगती है यहाँ की। चलिए मिलते हैं, अभी हम चलते हैं रूम पे। अभी आ गई ऊपर मैं। आने के बाद में फटाफट जो सुबह का काम है, पानी है, फिल्टर फिर ऑन किया, सिंटेक्स भी भर गई। फिर अभी मैंने मेरी ग्रीन टी थोड़ी सी बना ली हूँ, अब ये पीते बैठी और आपसे बात करूँगी, है ना। तो जैसे बताई मैंने, कल मेरी बेटी का फर्स्ट पेपर था तो बहुत अच्छा गया वो। आने के बाद बहुत हैप्पी थी वो, बहुत हैप्पी थी। फिर मैंने उसको पूछा कि बेटा कुछ तूने ऑर्डर दी थी क्या, तो उसने बोला कि हाँ मम्मी मैंने दी थी। तो मैंने बोली आ गया था वो पार्सल, उसने कुछ ऑर्डर दी थी। तो आज वीडियो इसी के लिए बन रहा है कि उसने कुछ बाहर से मतलब मंगाई मेरे लिए, मेरे लिए गिफ्ट है। भले छोटा ही तो क्या हुआ, लेकिन बोलते हैं ना बच्चे ने इतने इससे बोलते हैं ना याद से माँ के लिए कुछ सोचा उसने, है ना। मेरे को बहुत अच्छा लगा वो। मैं घर पे जैसे आई ना दोपहर के टाइम पे, तो 4-4:30 बजे के टाइम पे पार्सल आ गया। तो मैंने बोली मैंने तो ऑर्डर नहीं दी। फिर शाम आयान को पूछी, उसने भी नहीं दिया बोले। तो फिर हुदा को पूछी, वो हुदा मतलब क्लास जैसे उसका एग्जाम हुआ ना, तो वैसे ही उसने वहीं से ट्यूशन चली गई थी। उसको घर पे आने के लिए पूरा 7 बज गया रात में। तो इसके लिए वो बोली मम्मी मैं डायरेक्ट ट्यूशन क्लास अटेंड करके ही आती हूँ, बार बार कैसे अप डाउन करूँ ना, फिर घर पे आऊँगी तो फिर थक जाऊँगी तो सो जाऊँगी। तो बोली बेटा ठीक है। फिर उसने डायरेक्ट 7 बजे घर पे आई। तो आने के बाद मैंने उसको पूछी, तो उसने बोली हाँ मम्मी मैंने ऑर्डर दी थी। तो बोली क्या दी बेटा, तो बोले वो सरप्राइज़ है आपके लिए, गिफ्ट है। तो मैंने क्या बात कर रही, क्या है, तो नहीं बताया उसने। और मैंने खोला भी नहीं इसके लिए। नहीं तो ऐसा हम लोग किसी का नहीं वो करते घर के अंदर। अगर कोई भी चीज़ आई सबसे पहले बच्चे भी पूछेंगे मम्मी की ये आपने मंगाई, ये आपने मंगाई, ऐसा। तो मैंने पहले पूछ लिया यान को भी और उसको भी। अलीना तो नहीं मंगाती है, अलीना को मंगाने का रहेगा तो मेरे मोबाइल से ही ऑर्डर दे देती है वो। तो उसने बोला कि हाँ मम्मी मैंने आपके लिए ऑर्डर दिया है। तो बोली बेटा आ गया है। तो उसने बोली कि ठीक है आप खोल के देख लो। मैं बोली नहीं, अपन इसका वीडियो बनाएंगे और मैं बताऊंगी फिर कि तूने क्या दिए मेरे को ना, उसके लिए मेरे को तू खोल के बताना। अभी सो रही है वो। बच्चे ने इतने इससे एक उसकी पॉकेट मनी मैंने उसको मंथली का तीनों को देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती। 100 रुपीज़ मैंने तीनों में बांटा है। अयान को 200 देती हूँ, उन लोग दोनों को एक 100 देती हूँ। तो उसने उस पॉकेट मनी से बचा के जो भी है ना, छोटी ही से, लेकिन एक प्यार से बच्ची ने मेरे लिए ख़रीदा ना, मेरे को बहुत खुशी हुई। उसने बोली ना, मेरे इतना दिल को खुशी हुई ना, मैं नहीं जाहिर कर सकती हूँ। तो
उसने क्या बोला कि मम्मी मैंने आपकी ज़रूरत के हिसाब से समझ के ही वो दिया। मैंने बेटा क्यों दी, और पैसे हैं? तो बोले मैंने मेरी पॉकेट मनी जमा आपने देते हैं ना, वही मैंने थोड़ा बचा के मैंने रखा था और उससे ही ली। फिर मैं बोले अरे बाप रे। और उसके सामने कुछ भी बोलेंगे ना, अभी वो अयान की भी ऐसी मदद करती, उसको अयान को भी कुछ चाहिए रहेगा ना, तो अभी मेरे को ये चाहिए, ये नहीं है मम्मी, तो मेरे को बोलता है वो। लेकिन वो बंदी पैसे जमाती है, कब जमाती है और कब खरीदती नहीं पता है। अब उसने देखो उसके लिए, अयान के लिए उसने ना 1700 रुपये का हेलमेट खरीदी। बाइक तो दिला दिए थे लेकिन हेलमेट नहीं लिए थे हम लोग ने। हेलमेट मैं बोली थी बेटा लेती हूँ, अभी तो निकालना नहीं बाइक, बोल के मैंने जब ही नहीं खरीदी थी। वो बंदी ने कब ऑर्डर दी, कब आया, जैसा बाइक आया उसके 2 दिन के बाद हेलमेट भी आ गया। हेलमेट मैंने तो नहीं दिया। मैं बोले आयान, तो बोले मम्मी मैं भी नहीं दिया। ये ऐसा करती है। इसको है ना सबकी फिक्र है, अल्लाह ने इसके दिल में इतनी मोहब्बत रखा है ना। माशाल्लाह लड़कियों के दिल में, मैं खुद बताती हूँ ना, लड़कियों के दिल में अल्लाह ने इतनी मोहब्बत दिया है ना कि वो सामने वाले को दुख देख नहीं सकती है। वो भले थोड़ा कम खाएगी लेकिन सामने वाले को खुश रखेगी। उसके अंदर ऐसी क्वालिटी आती है, कुदरती है ये, बहुत अच्छा है। औरतों को, लड़कियों जितनी भी, मैं तो अल्लाह से ये गुजारिश करती हूँ, जितनी भी घर में बोलते हैं ना बेटा बेटा की खुशी मनाते हैं, बेटियों की खुशी मनाओ। बेटी है तो घर जन्नत है, बेटी नहीं है तो घर जन्नत नहीं होता है, घर के अंदर रौनक नहीं रहती है। आज जिसके घर में बेटी ना, उसका घर जाके देखो, लोग थोड़ा कम खाएंगे लेकिन शान से रह रहे, है ना। बेटियों से ही घर होता है, बेटों से नहीं होता है। बेटा क्या करेंगे, कमाएंगे, बाद में बुढ़ापे के टाइम पे क्या करेंगे, वो तो सबको पता है, मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं गर्व से बोलती हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और दोनों बेटियाँ बहुत अच्छी है। एक बेटा है ठीक है, वो हो जाएगा, उसको साथ में एक सपोर्ट रहता है ना, तो वो भी थोड़ा भटकता था। लेकिन अलीना हुदा के साथ में मेरा अयान इक्वल हो गया है। उसमें अलीना के साथ थोड़ा सा उसका होता है 19-20, लेकिन हुदा के साथ में कभी नहीं झगड़ता है, वो बहुत अच्छे से रहता है। अलीना छोटी है ना, तो वो क्या, छोटी है तो छोटे बच्चों का पता ही रहता है ना, तो लेकिन बेटियों से नाराज़ मत हो प्लीज़। बेटियां बहुत अच्छी होती है। जो नाराज़ होता है ना बेटियों से, मैं तो उससे क्या बोलूँ, मैं आप लोग जानते ही होंगे। बेटा भी बराबर है, बेटियों भी बराबर है, दोनों को अलग नज़र से मत देखो, एक ही नज़र रखो। बेटी भी वही है, बेटा भी वही है, आपकी ही औलाद है ना। इसके लिए कभी भी कंपेयर नहीं करना दोनों में कि बेटी है इसको घर पे ही रखो, इसको काम पे नहीं भेजना, नहीं। वो भी उसको भी अल्लाह ने दिया है, वो भी खुली सांस ले सकती है, वो भी सब कुछ कर सकती है जो बेटा कर सकता है ना। ऐसा जो तुम्हारे घर के हिसाब से चलता है वैसा उसको भी दो, उसको भी पढ़ाओ, उसको भी पढ़ने का हक है, उसको भी काम करने का हक है, उसको भी डिपेंड मत किसी के ऊपर बनाओ, इंडिपेंडेंट बनाओ लड़कियों को, उसके पैरों पे खड़े होने का सिखाओ, है ना। आज मेरे घर से मैं बता रही हूँ ना, मेरी मम्मी के साथ में मैंने बहुत हेल्प किया, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पढ़ने की वजह से मैं कोई जॉब नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। शादी करा दिए और फिर घर संभालो ससुराल, यही होता है। अरे औरत की ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, शादी करने के बाद घर ही संभालो, उसका भी कुछ रुतबा होता है। हाँ, नसीब से अगर उसका हस्बैंड अच्छा मिला तो ठीक है, बहुत कम मिलता है ना। इसके लिए उसको भी कुछ करने का मौका दो, उसको कमज़ोर मत बनाओ, उसको सपोर्ट करो, है ना। माँ बाप है, उसके सपोर्ट बनो, उसकी फ्रेंड बनो, उसकी दिल की बातें समझो। आज मैंने दोनों के साथ में एकदम खुले दिल से रहती हूँ, उसको जो चाहिए वो लोग को मैंने वो बताती हूँ, उन लोग भी मेरे को शेयर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे मेरे साथ में एकदम दोस्त के जैसे रहते हैं, तीनों के तीनों। अयान थोड़ा सा बोलते ना, अभी मेरे से उसने एकदम वो नहीं किया, हाँ अभी बराबर मेरे से अच्छे से बात भी करता है, फ्रेंड के जैसा मेरे साथ में हंसी मजाक भी करता है, चलती है। लेकिन गुस्सा बोलते ना, गुस्सा थोड़ा देर तक ही अच्छा है, ज़्यादा मत करो गुस्सा। गुस्से करने से क्या होता है मालूम है ना, घर खराब हो जाता है, घर में रौनक नहीं रहती है यार, मत करो गुस्सा। देखो मैंने कितना बड़ा लेक्चर दे दिया ना बेटियों के बारे में। अरे बेटी की शान ही निराली है यार, जिसके घर में बेटी है ना उसका घर देखना जाके, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, देखो उसका घर, फिर मेरे को बताना, ठीक है। अभी हुदा उठने के बाद में हम लोग उसका जो गिफ्ट उसने मेरे लिए ख़रीदा है ना, मैं उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे सुबह, अभी वो उठेगी ना उसके बाद में, ठीक है।